देखा मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को आज। जंगकुक, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बोलो बेबी, तुम मुझे अपनी दादी से कब मिलवाओगे? हाँ ते मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। जंगकुक, मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। वो मैं सोच रही थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? हाँ पर तुम्हारे मॉम डैड को तो हमारे बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है ना। अरे जब तक तुम मिलोगे नहीं तब तक मेरे मॉम डैड को पता कैसे चलेगा? हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ठीक है, मैं इसी संडे को अपनी दादी के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। ओके? सच में जंगकुक? हाँ क्यूटी, आई लव यू सो मच जंगकुक। आई लव यू टू बेबी। ओहो जंगकुक, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। भाभी जी से मिलने जा रहा है क्या? तेरी भाभी से तो मैं रोज मिलता हूँ, लेकिन आज कुछ अलग है। आज मैं अपनी शादी की बात करने जा रहा हूँ तेरे मॉम डैड से। ओहो तभी तो मैं कहूँ तू आज इतना सज धज क्यों रहा है? जे होप तुम मेरे लिए प्रे करना ताकि तेरे मॉम डैड मुझे पसंद कर ले। अरे इसमें प्रे क्या करना है, वो तुझे जरूर पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें इतना हैंडसम दामाद जो मिल रहा है। तू भी ना जे हो। चल ठीक है, अब टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। जंगकुक बेटा जल्दी आओ नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ दादी आ रहा हूँ। चल ठीक है जंगकुक, अब मैं भी निकलता हूँ। तू भी चलना यार मेरे साथ, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। तू कोई नई नवेली दुल्हन है? नहीं तो तू क्या जेठानी की देवरानी है? नहीं तो लेकिन तू मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है? अबे मेरा मतलब है तू नर्वस क्यों हो रहा है? भाभी के साथ तो तू सारा सारा दिन घूमता है, डेट पर जाता है और यहाँ तक कि हाँ ठीक है बस मैं समझ गया। हाँ चल अब जा। चल ठीक है मैं निकलता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ते बेटा तुम तैयार हुई? वाह मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। मॉम आपने दी को नहीं बुलाया क्या? हाँ हाँ मैंने बुलाया है, वो बस थोड़ी देर में आती होगी। मेरी क्यूटी पाई पे। दीदू आप आ गए। जीजू नहीं आए क्या? आए हैं ना, वो तुम्हारे डैड के साथ नीचे बैठे हैं। दीदी जीजू को भी ऊपर बुलाओ ना, मुझे उनसे मिलना है। अरे ते तुम उन्हें छोड़ो, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि लड़कों के सामने कैसे चलना चाहिए जिससे तुम्हें वो एक बार में ही पसंद कर ले। ते जिनको नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उसे पहले से जानती हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ठीक है? नहीं तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। ओके मॉम। क्या हुआ आंटी? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम ते को अच्छे से सिखाओ ताकि ये रिश्ता फिक्स हो जाए। आंटी अब चिंता मत करो, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाएगा। ते तुम्हें याद है तुम मुझसे पहली बार कैसे मिली थी? हाँ मुझे याद है, जब मैं फेयर में खड़ी होकर रो रही थी तब आप ही मुझे मेरे मॉम डैड के पास लेकर आई थी। हाँ लेकिन उस टाइम मैं भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैं भी बस 7 इयर्स की ही थी। अच्छा चलो अभी ये सब छोड़ो और जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है वैसे ही करना, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। जी दीदी ऐसा ही होगा। इन्हें क्या पता कि ये रिश्ता वैसे भी नहीं टूटने वाला, क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक और उसकी दादी आ जाते हैं। अरे ये तो कोरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। आप यहाँ कैसे? क्या हमसे कोई गलती हुई है? अरे नहीं नहीं वो रिश्ता। ओ अच्छा अच्छा आइए आइए, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। जी कोई बात नहीं, लीजिए ना कुछ खाइए। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरी पोती बहू से मिलवा दो बस। दादी
प्लीज थोड़ा तो वेट कर लीजिए, मुझसे वेट नहीं होगा। तू चुप रह और जाकर मेरी पोती बहू को लेकर आ। जा जल्दी भाग। आप बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। जा तू भी चला जा उसके साथ। दादी मैं कहाँ जाऊँगा? जाइए आप भी चले जाइए। वाह वाह वाह, मेरी पोती कितनी प्यारी और संस्कारी है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम ते है। वाह बेटी, तुम तो फूल से भी प्यारी हो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग बताइए, मेरा पोता आपको कैसा लगा? जी हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। ठीक है, तो अगले हफ्ते ही शादी है। पर इतनी जल्दी कैसे? आज एंगेजमेंट हो जाएगी और अगले हफ्ते शादी। ला जंको, रिंग दे। दादी कौन सी रिंग? मेरे पास कोई रिंग नहीं है। ला, मैंने तेरी पॉकेट में रखी थी। दादी आपने ये कब रखी? और आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बाद में कर लेंगे ना। तू चुप रहेगा या नहीं? चलो बेटी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जंको जल्दी पहना रिंग। दादी तू पहना रहे या नहीं? चलो अब एंगेजमेंट हो गई, हम चलते हैं और अगले हफ्ते शादी के लिए तैयार रहिएगा। जी बिल्कुल। दादी अब चलें? हाँ चल बेटा चल। चल बेटा, अब एंगेजमेंट हो गई और कुछ दिनों में तेरी शादी भी हो जाएगी। अब तो तू खुश है ना? हाँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मतलब कि तुम बहुत खुश हो? तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा क्या कि तुम्हें अपने मॉम डैड को छोड़कर जंकू के घर पर रहना पड़ेगा? हाँ दीदू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मॉम मैं आपको बहुत याद करूंगी और डैड मैं आपको नहीं भूल पाऊंगी। ओके, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इसको क्या हुआ? बेटा छोड़ो इसे। आप बताओ आपके लिए क्या लेकर आओ, कॉफी या चाय? दादी आपने ये क्या किया? आपने इतनी जल्दी एंगेजमेंट क्यों करवा दी? तो क्या तू खुश नहीं है? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मैं तेरे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर? पर इतनी जल्दी एंगेजमेंट आपने क्यों करवाई? वो देख पीछे, जेहूब आ गया। जेहूब तो यहाँ कैसे? तुझे कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? मैंने बताया है। तू तब से मेरा दिमाग चाटे जा रहा है। जाओ जेहूब, लेकर जाओ इसे यहाँ से। इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। चल जंकुक। अरे दादी पर। तभी जेहूब जंकुक को वहाँ से घसीट कर ले जाता है। मेड, मेरे लिए एक और कॉफी। इस लड़के ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पर मैम आप 4 कप कॉफी पी चुकी हैं और आपको डायबिटीज भी है। डायबिटीज तुम्हें है या मुझे? मैम आपको। तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ। ओके मैम। इनको थोड़ा सा प्यार से क्या बोल दो, मालिकों के सिर पे नाचने लग जाएंगे। जंकुक तो मुझे कुछ बताएगा या मुंह लटका के बैठे ही रहेगा? तू तो भाभी जी के घर गया था ना? तेरी शादी फिक्स हुई या नहीं? शायद नहीं हुई। सब तेरा ही किया धरा होगा। तूने वहाँ पर कुछ न कुछ कांड जरूर किया होगा। एक मिनट, तुम वहाँ गया था या नहीं? कहीं तो शर्मा कर घर तो नहीं भाग आया? मुझे पता ही था तू बिना कांड किए आ ही नहीं सकता। छी, थू, शर्म आ रही है मुझे तुझ जैसे को अपना फ्रेंड कहने में। तुझसे एक रिश्ता फिक्स कराते नहीं बना। अब तुम मुझे अपना फ्रेंड मत कहना। मर गया तेरा फ्रेंड तेरे लिए। चुप रह। जब से देख रहा हूँ बकवास करे ही जा रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू कुछ तो बोला। चल अब बता क्या हुआ वहाँ? अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ? फिर जंकुक जेहूब को ते के घर पर हुई सारी बात बता देता है। तो क्या ये तो अच्छा ही हुआ ना? क्या खाक अच्छा हुआ? यार मैंने सबको देखा है, जब उनकी शादी फिक्स होती है तो वो लोग अपनी एंगेजमेंट शादी का कितना वेट करते हैं। वो लोग छुप छुप कर अपनी होने वाली वाइफ से मिलते हैं और वो फोन पर भी छुप छुप के बातें करते हैं। और एंगेजमेंट वाले दिन लड़की कितना तैयार होकर आती है और लड़का उसे देखता ही रह जाता है। और यहाँ तो जिस दिन शादी फिक्स हुई उसी दिन एंगेजमेंट हो गई और 1 हफ्ते बाद शादी होगी। कोई खुशी नहीं, कोई इंतजार का फल ही नहीं। अच्छा तो तू इसलिए दुखी है? हाँ यार, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है।
बता क्या आइडिया है, जल्दी बता। तू ऐसा करना, जब तेरी शादी हो जाए ना तो शादी के बाद भाभी जी को अपने घर ही मत लाना। 1 महीने के लिए उन्हें उनके घर पर ही छोड़ देना, और जब तेरा मन भर जाए तो तू उन्हें अपने घर ले आना। है ना मेरा आइडिया अच्छा? चल इसी खुशी में हरी पत्ती निकाल। हरी पत्ती गई तेल लेने। ये कैसा बेहुदा आइडिया है भाई, ऐसा आइडिया किसी को दे मत दियो, नहीं तो हरी पत्ती देने के बजाय तेरा मुंह हरे बैंगन जैसा बना देंगे। अबे छोड़ यार, मैं कहाँ किसी को आइडिया देने जा रहा हूँ। अच्छा ये बता तेरा क्या चल रहा है? अरे चलना क्या है, 2-3 लड़कियों से मिलके आया हूँ, जो मुझे पसंद कर लेगी उससे शादी कर लूंगा। तो तुझे भी उनमें से कोई लड़की पसंद है या नाम के लिए शादी कर रहा है? अरे पसंद का क्या है, कोई भी बस लड़की मिल जाए, और क्या चाहिए जिंदगी में। भाई तेरे जैसी क्वालिटी ना हर लड़के में होनी चाहिए, लेकिन किसी में है नहीं ना। जंकुक बेटा क्या हुआ, कब आएगा तू? हाँ दादी आ रहा हूँ, आज तो सही से तैयार होने दो, आज मेरी शादी है। जल्दी आजा, तुझे वहाँ कोई नहीं देखने वाला। देखेंगे तो मेरी फूल जैसी पोती बहू तेरे को। हाँ दादी ठीक है, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। तभी जेहोब भी वहाँ आता है। ग्रैंडमा जंकुक कहाँ है, वो तैयार नहीं हुआ क्या अभी? अब देख ले बेटा तू, ये 3 घंटे से बाथरूम में घुसा है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जंकुक कब आ जा भाई, साल भर के लिए आज ही नहा लेगा क्या? अरे आ रहा हूँ यार। जी तुम इसे जल्दी से रेडी करवा के लेकर आओ। जी ग्रैंडमा आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। जंकुक अब बाहर आ जा, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा, और फिर तुझे पता ही है। ले आ गया मैं, अब जल्दी रेडी हो जाता हूँ। बेटा जंकुक आएगा ना, कहीं वो तुमसे शादी करने के लिए मना तो नहीं कर देगा ना? वो अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं मॉम ऐसा नहीं है, वो बस आता ही होगा। तभी थोड़ी देर में जंकुक भी आ जाता है। तुम सैड मत होना, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। जी दीदी आप जरूर आना। ते अब चले? हाँ ते बेटा अब चलो, बहुत लेट हो रहा है। ते फाइनली आज हमारी शादी हो गई, और अब मैं जब तक चाहूँ जितना चाहूँ उतना तुम्हें देख सकता हूँ। आई लव यू ते। आई लव यू टू जंकुक। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो। ते कहाँ हो तुम? ते लगता है ये नीचे चली गई। जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? दादी अगर आ गई तो क्या हुआ? मैं अपनी वाइफ को प्यार से पकड़ भी नहीं सकता। जंकुक अब हटो ना, मुझे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। मेरा पेट तो तुम्हें देखकर ही भर जाता है बेबी। तुम्हारा भर जाता है, ग्रैंडमा का नहीं भरेगा। जाओ जंकुक, मैंने जेहोब को भी बुलाया है। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो। मन सोना क्यों रब
रब ने बनाया इतना। जंगकुक कहाँ है तू? अरे जंगकुक तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाकर बाहर बैठ। मैं तेरी भाभी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। रहने दो जंगकुक, मैं कर लूंगी, आप जाओ। भाभी मैं करूँ आपकी हेल्प? बताओ सब्जी काट दूँ? अरे नहीं जीहोप, मैं कर लूंगी, जाओ तुम। और तू जंगकुक चल यहाँ से, पता चल गया मुझे तू क्या कर रहा था। अच्छा चल बाहर चल। ये जंगकुक भी ना। और भाई क्या हाल है तेरा? मुंह क्यों लटका हुआ है? चुप रह तू। तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब मुंह उठा के यहीं चला आता है। अभी अगर तू यहाँ नहीं आया होता तो मैं अपनी ते के साथ होता। अबे मेरी क्या गलती है? मुझे तो भाभी जी ने बुलाया था, उसके बाद ते ब्रेकफास्ट लेके आती है। भाभी जी आपके हाथों में तो जादू है, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ ते तुमने बहुत। भाभी जी मुझे भी आपकी जैसी खूबसूरत, होनहार और टेस्टी खाना बनाने वाली वाइफ चाहिए। चलो तुम्हारी शादी जल्दी और मुझसे भी अच्छी लड़की से होगी। ते वो मैं क्या कह रहा था, भाभी जी मुझे तो बिल्कुल आप जैसी वाइफ चाहिए। ते मैं जा रहा हूँ। भाभी जी क्या आप शाम को मेरे साथ घूमने चलोगी? ते मेरे साथ जाएगी। अरे भाई मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ भाभी जी को। ते आज शाम को रेडी रहना, मैं लेने आऊँगा, ठीक है? ओके जंगकुक। बाय ते, मैं जा रहा हूँ। जीहुप चल मेरे साथ, मैं तुझे भी ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, मुझे अभी थोड़ी देर और भाभी जी से बात करनी है। मैंने क्या कहा? चल मेरे साथ। फिर जंगकुक जीहुप को लेकर चला जाता है। जंगकुक भी ना। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो ग्रैंडमा को भी ब्रेकफास्ट देना था। हेलो ते। हाँ जंगकुक बोलो, तुम रेडी हुई या नहीं? मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। सॉरी जंगकुक, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। ये लड़की भी ना। ते मैं आ गया, तुम रेडी हुई? जंगकुक कहीं जा रहा है क्या? हाँ ग्रैंडमा, ते को घुमाने ले जा रहा हूँ। चल ठीक है, ऐसे ही मेरी बहू का ख्याल रखना। जी ग्रैंडमा। अच्छा ग्रैंडमा ते कहाँ है? बेटा वो तो अभी रेडी होने गई है। क्या अभी? अरे यार ये लड़की तो लेट करवाएगी, तभी ते आती है। जंगकुक क्या हुआ, चले? नहीं 1 मिनट रुको। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये ठिकाना। हे तुम क्या करने लगे? ओ सॉरी ते, चलो जल्दी चलते हैं। ये सब क्या है? क्या मतलब है? क्या हम इससे जाएंगे? और क्या? चलो अब जल्दी बैठो। मैं ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। ते कहाँ चले बताओ? मुझे क्या पता कहाँ चले? क्या तुमने कोई प्लानिंग नहीं की थी? नहीं, वो तो जेहो बोल रहा था, तो इसी डर से मैंने बोल दिया कि कहीं तुम उसके साथ ना चले जाओ। अरे जंगकुक तुम भी ना, वो तो मजाक कर रहा था। क्या सच में? अरे हाँ। अच्छा चलो छोड़ो, चलो कहीं डिनर करते हैं। ओके। सर क्या आप दोनों कपल हैं? हाँ। ओके फिर ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है? वो सर आज हमारे रेस्टोरेंट में सिर्फ कपल एंट्री है।
क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में आज एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। जिन कपल में हमें सबसे ज़्यादा प्यार देखने को मिलेगा उन्हें बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा। चलो ते फिर किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। पर क्यों? जंकुक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं ते, ऐसी बात नहीं है। तो चलो फिर। अच्छा ठीक है, चलो। जंकुक, वो देखो कैमरा, मेरा हाथ पकड़ो। ओके। अरे ते, ये लोग तो जा रहे हैं। रुको, मैं कुछ करती हूँ। ते, ये क्या कर रही हो? चुप रहो, प्राइज हमें ही मिलना चाहिए। देखो ना, वो दोनों कितने रोमांटिक हैं। और तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। जंकुक, तुम मुझे खिलाओ। ते, पर तुम खुद भी तो खा सकती हो। ओके। वाओ, ते आर सो रोमांटिक। ऑसम, ब्रिलियंट। आज के विनर है मिस्टर जंकुक और मिसेस ते। वाओ जंकुक, हम जीत गए, मैं बहुत खुश हूँ। फिर तेकुक अपना प्राइज लेकर घर आ जाते हैं। ग्रैंडमा कहाँ है? मैम, वो तो सो गई। ओके। फिर तेकुक भी अपने रूम में चले जाते हैं। जंकुक, आज बहुत मजा आया सच में। तुमने देखा सभी हमें कैसे देख रहे थे? सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। आज बहुत मजा आया। जंकुक, जंकुक, हाँ बोलो। तुम कहाँ खो गए? मैंने सब कुछ बोल भी दिया। कुछ नहीं, वो बस मैं सोचने लगा था कि मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे जो मुझे तुम मिली। पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। माय क्यूटी बनी। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। आओ ते, जल्दी आकर सो जाओ। मैं साड़ लेने के बाद ही सोऊंगी। अरे मैंने तो साड़ लिया ही नहीं। ते, क्या मैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। ते भी ना। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों भी बात लेकर सो जाते हैं। जंकुक, तुम कितने प्यारे हो। मेरा मन करता है मैं तुम्हें कहीं जाने ही ना दूं और तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं। तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं छोड़कर जाऊं ही ना। मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। जल्दी आ जाओ फ्रेश होके। नहीं ते, चलो ना, फिर थोड़ी देर सो जाते हैं। अभी तो बस 7 ही बजे हैं। नहीं, जल्दी जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं नीचे जा रही हूँ। तुम कब उठी थी वैसे? मैं तो 6 बजे ही उठी थी और जाकर फ्रेश भी हो आई। अब जल्दी जाओ तुम जंकुक। ते, तुम्हें छोड़कर जाने का तो मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। चलो फ्रेश ही हो जाता हूँ। ते, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो शायद मुझे आज लेट भी हो सकता है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो तुम मेरा वेट मत करना, डिनर करके सो जाना, ठीक है? ठीक है जंकुक, पर तुम मेरी चिंता मत करो। ओके, बाय ते। बाय जंकुक। इसका मतलब जंकुक आज लेट आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं उनकी एक सैर ट्राई करूं। लेकिन अगर कहीं ग्रैंडमा ने देख लिया तो? चलो, ग्रैंडमा तो सो रही हैं, मैं ट्राई कर सकती हूँ। अरे अब कौन आ गया? और मेड? अरे आज तो वो छुट्टी पर गई हैं। लगता है मुझे ही डोर ओपन करना पड़ेगा। जल्दी से ये शर्ट निकाल देती हूँ। लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। जंकुक, तुम इतनी जल्दी कैसे? और आज तुमने ड्रिंक की है क्या? हाँ, थोड़ी सी। क्या थोड़ी सी जंकुक? तुम पूरे ड्रंक हो और बोल रहे हो थोड़ी सी ड्रिंक की है। जंकुक, छोड़ो मुझे। तुम
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ड्रंक हो। फिर ते जंकुक के लिए लेमोनेड लेकर आती है। जंकुक, अब तुम ठीक हो? हाँ ते क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं जंकुक, कोई बात नहीं। वैसे तुमने आज इतनी ड्रिंक क्यों की? वो आज मीटिंग सक्सेसफुल होने की खुशी में सबने ड्रिंक करने का प्लान बनाया, तो वही मैंने भी थोड़ा। ओह अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल हुई। तो तुमने ये क्या पहना है? वो जंकुक, मुझे तुम्हारी ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं। मुझे लगा कि तुम आज लेट आओगे इसलिए। अच्छा, वैसे तुम मेरी शर्ट में बहुत ब्यूटीफुल लग रही होते, लेकिन अगर तुम्हें ग्रैंडमा देख लेती तो। वो सो रही है, मैंने देखा था उन्हें। इसका मतलब पूरी प्लानिंग से काम को अंजाम दिया गया है। हाँ, तो क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ? नहीं, पर मैं तो करूँगा। अच्छा जंकू, वो मैंने ना तुझे कुछ बताने के लिए कॉल किया है। हाँ हाँ बोल। वो मैं बुसान में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मॉम डैड भी वहीं रहते हैं तो मैं उनकी देखभाल भी कर लूँगा। चलिए तो ठीक है। हाँ तो मैं तुझसे अब डेली मिल नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं जे हो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ते आज कहीं घूमने चले? नहीं जंकुक, तुम मुझे फिर वहीं डिनर पर ले जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं आज तुम्हें घुमाने ही ले जाऊंगा। तो ठीक है फिर मैं रेडी होकर आती हूँ। चले जंकुक? हाँ चलो। मेरी बारात इतना किदा होवे तेरे नंगा मेरा चुन्नी नाल टक्के कैसी ये दूरिया कोई हल ही नहीं। आज भी तो आया ना, तू आना कल भी नहीं। चिट्ठियां भी पाइया मैं, तू तो पढ़िया ही नहीं। कादा ये मिलना ये गल्ला करिया ही नहीं। कहता है दिल मेरा मैनू तेरे नाल मुहब्बतां पावां। कहता है दिल मेरा मैनू तेरे नाल मुहब्बतां पावां। तेरा बाल बिगाड़ा होवे तेरी आई तो मैं मर जावां। कहता है दिल मेरा मैनू। आज मेरे सिर में इतना क्यों दर्द हो रहा है? ते क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ जंकुक, पता नहीं कैसे आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो जल्दी हॉस्पिटल। अरे नहीं जंकुक, ये ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम हॉस्पिटल चलोगी, जल्दी चलो। फिर जंकुक ते को हॉस्पिटल लेकर जाता है। ते डॉक्टर से बात कर रही होती है। हाय, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? हाँ बताइए, कैसी हेल्प करनी है? फिर वो लड़की जंकुक का हाथ पकड़ लेती है। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। आज तो मैं इससे माला माली हो जाऊंगी। चलो तो सही मेरे साथ। छोड़ो जंकुक का हाथ। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो लड़की ते के सिर पर एक वास फेंक के मार देती है। तुम पागल हो, ये क्या किया तुमने? डॉक्टर प्लीज मेरी वाइफ को देखिए, ये इसे क्या हो गया? हटिए हम देखते हैं। फिर डॉक्टर ते को वहां से लेकर चले जाते हैं। हाँ क्या हुआ? सर आपकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है, आप आ जाइए। ठीक है मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा। फिर सुगा अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल के उसी रूम में चला जाता है जिसमें ते होती है। इसे मेरे साथ जाने दो। माफ करना, ये तो मिस्टर जॉन के साथ आई थी। मैं आपको इन्हें नहीं ले जाने दे सकती। ठीक है, उसे बोल देना कि ये मर गई। नर्स सुगा के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर डर जाती है और वो ते को ले जाने की परमिशन दे देती है। फिर सुगा ते को वहां से लेकर चला जाता है।
सर एक बार मेरी ग्रैंडमा को देख लीजिए, उनकी तबीयत खराब है। और मेरी वाइफ कैसी है? मिस्टर जंगकुक, हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए, उनकी डेथ हो गई। क्या डेथ हो गई? और कैसे? देखिए तो बस सिर में चोट लगी थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। बस आप मुझे मेरी ते से मिलवा दीजिए, झूठ मत बोलिए प्लीज। नहीं मिस्टर जंगकुक, मैं सच बोल रहा हूँ। ते तुम क्यों चली गई? नहीं, मुझे बस अपनी ते से मिलना है। डॉक्टर प्लीज मिलवा दीजिए मुझे मेरी ते से। माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको उनसे नहीं मिलवा सकते। ते मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? बेटा देख, अगर वो बच गई तो हमारा पत्ता कट जाएगा। नहीं मॉम, आज वो नहीं बचेगी। आज मैं उसे मार ही दूंगी। किम फैमिली की पोती तो बस मैं ही रहूंगी। फिर लीजा अंदर जाती है। अरे ये तो कोई बुढ़िया है। ते तो शायद मेरी उम्र की होगी। ते बेटा तुम आ गई, इधर मेरे पास आओ। मैं आपकी कोई ते नहीं हूँ। मिस वो जॉन ते कौन से रूम में है? मैम उनकी तो डेथ हो गई। बेटा जंगकुक, ते का ध्यान रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। पर ग्रैंडमा ये ते नहीं है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी ग्रैंडमा ने आपको मेरी वाइफ समझ लिया। कोई बात नहीं। एक मिनट, अगर आपकी ग्रैंडमा ने फिर से ते से मिलने की बात कही तो आप क्या करोगे? वो तो अब यहाँ है ही नहीं। आप मेरा नंबर ले लो, जब वो कहें तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। डॉक्टर, वो आज एक लड़की मेरी ग्रैंडमा से मिली तो मेरी ग्रैंडमा उसे ते समझने लगी। ऐसा क्यों है? वो मिस्टर जंगकुक, आपकी ग्रैंडमा एजेड हो गई हैं, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा समझ लिया होगा। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, क्या अब आप मुझे मेरी ते से मिलवा सकते हो? मिस्टर जंगकुक, हम चाहते तो हैं, लेकिन हम आपको उनसे नहीं मिलवा सकते। हमने हेड से परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दी। आई एम सॉरी कि हम आपको आपकी वाइफ से नहीं मिलवा पाए। मैं कहाँ हूँ? बेटा बेटा, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा। क्या ग्रैंडपा? हाँ बेटा, और तुम मेरी पोती। तुम्हारा नाम ते है, किम ते, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई सुगा। बेटा तुम 25 साल पहले एक फेयर में खो गई थी, लेकिन आज तुम हमें मिल गई। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक सस्ता सा 100 मिलियन का नेकलेस लाया हूँ। मॉम, वो कोरिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना, जॉन जंगकुक। उसकी ग्रैंडमा मुझे अपनी पोती समझने लगी। शायद मैं उस ते के जैसी लगती हूँ। फिर तो बेटा तुम उससे शादी कर सकती हो और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ मॉम। बेटा तुम जंगकुक को अपने प्यार में फंसा कर रखना। हाँ मॉम। चलो किम मैंसन जाकर उस बुड्ढी को बताते हैं कि उसकी पोती तो मर गई। तुम अपनी उस पोती ते को ढूंढ रहे थे ना? वो तो मर गई। अब मेरी बेटी ही तुम्हारी बेटी है। किसने कहा कि उसे कुछ हो गया है? वो तो बिल्कुल सही सलामत है। और तुम दोनों यहाँ से जाती हो या नहीं? ऐसे कैसे वो बच गई? गार्ड्स, निकालो इन दोनों को बाहर। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। मॉम, जंगकुक का फिर कॉल आ रहा है। लगता है उसकी दादी फिर मुझसे मिलना चाहती है। ठीक है मॉम, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा जा। चलो ते, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। नहीं भाई, मैं बॉडीगार्ड्स के साथ चली जाऊंगी। ठीक है ते, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम तुरंत मुझे कॉल करना। ओके भाई। डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ है? वैसे मुझे बताने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी बहन की याददाश्त जा चुकी है। इनके सिर पर काफी गहरी चोट लगी है, जिसने इनके ब्रेन को हार्म कर दिया। पर मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि ते अपनी सारी पुरानी बातें भूल गई है, जिससे कि वो जल्दी हमें अपना फैमिली मेंबर मान लेगी। ते, अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं गई होती तो शायद तुम मुझे अपना भाई नहीं मानती। तुम जो चाहो ले सकती हो, क्योंकि वो जॉन जंगकुक मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। पैसों की कोई चिंता नहीं है। उसने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया है। लीजा, तुम मेरे घर पर रह रही हो और तुम मेरी ग्रैंडमा का भी ध्यान रखती हो। इसके लिए मैं तुम्हें पूरा पे करूंगा। ये मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो। तुम्हें जो खरीदना हो तुम खरीद लेना।
फिर उसी मॉल में थोड़ी देर बाद ते भी आती है। हे यू, तुमने ये नेकलेस कैसा पहना है? ये तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो क्या तुमने ये नकली पहना है? इस लड़की को तो देखो, इसने नकली नेकलेस पहना है। और वो असली नेकलेस किसके पास है? किम फैमिली के पास। लीजा, किम फैमिली की बेटी तो तुम हो ना, तो वो असली नेकलेस तुम्हारे पास होगा। फिर ते सुगा को कॉल करती है। भाई, ये लीजा कौन है? लीजा उस बदतमीज औरत की बेटी है जिसने ग्रैंडपा को नशे की गोलियां देकर उनके साथ फर्स्ट नाइट मना ली थी। क्या वो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं भाई। अच्छा, और हाँ, किम फैमिली ने उसे कभी भी अपनी बेटी माना ही नहीं। ओके भाई। हाँ, पर वो नेकलेस मेरे पास नहीं है। पर तुम्हें तो किम फैमिली ने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। उनकी बेटी तो मैं हूँ, किम ते। ते के मिलने की खुशी में उसके ग्रैंडमा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका इनविटेशन जंकुक को भी मिलता है। जंकुक, पार्टी में ते को भी लेकर जा। ग्रैंडमा, पर ये ते नहीं है। मैंने बोला कि ते को लेकर जा। तुझे समझ नहीं आया क्या? पर ग्रैंडमा, सुनिए, अभी चलते हैं, नहीं तो आपकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो सकती है। मेरी ते से दूर रहना, समझे? फिर सुगा ते को पार्टी में लेकर जाता है। जंकुक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब मेरी ते को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। सुगा को डांस करते देखकर जंकुक को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब तुम कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? फिर गुस्से में जंकुक वहाँ से चला जाता है। मेरी लॉस्ट ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है, तो आज से मेरे 2 ही ग्रैंड चाइल्ड्स हैं। एक मेरा पोता सुगा और मेरी पोती ते। भाई, वो जो पार्टी में लड़का मिला था वो कौन था? अरे था कोई पागल। जंकुक, तुम ही थे ना जिसने मेरी बहन को बहुत परेशान किया। अब देखना, अब मैं तुम्हें अपनी बहन को छूने तक नहीं दूंगा। ते, तुम यहाँ? ते, प्लीज मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी। हाँ, मेरा नाम ते है, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ते, प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे पता है कि तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड। हम दोनों की 1 मंथ पहले शादी हुई थी। माफ करना, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी आपसे कोई शादी नहीं हुई। ते, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज रोइए मत। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ते, क्या आप तो मेरा नाम भी भूल गई? लगता है इसके सिर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। हेलो, हाँ, मेरा नाम जंकुक है। जंकुक, हाँ, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। लगता है ते को कुछ याद आ रहा है। हाँ, ते, कोशिश करो। नहीं, ये मेरा वहम था। मैंने ये नाम कहीं नहीं सुना। एक्सक्यूज मी ते, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? पर नंबर क्यों? वो कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर सकूंगा। तुम मुझे गलत मत समझो। ओके, ठीक है, आप ले सकते हो। फिर ते जंकुक को अपना नंबर दे देती है।
अच्छा मैं चलती हूँ। ते रुको प्लीज। फिर ते वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब ते तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुमने अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए शादी भी कर ली। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ते मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? कैसे रहूं मैं? मॉम, जंकुक को पता चल गया है कि ते जिंदा है। बेटा फिर तो तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो फिर ते को ले आएगा। नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। ये लीजा उस सूप में क्या मिला रही है? ये तो नशे की गोलियां हैं। तुम वो सूप क्यों नहीं लाई जो मैंने बनाया था जंकुक के लिए? चलो छोड़ो, मैं ही ले आती हूँ। फिर लीजा खुद ही वो सूप जंकुक को लाकर दे देती है। ये लो जंकुक, इसे पियो। ये मैंने अपने हाथों से बहुत टेस्टी सूप बनाया तुम्हारे लिए। पी ले जंकुक, कितने प्यार से लेकर आई है ते। हाँ ग्रैंडमा। फिर जंकुक वो सूप पी लेता है। ते बेटा जंकुक को क्या हुआ? कुछ नहीं ग्रैंडमा, मैं इन्हें इनके रूम में छोड़कर आती हूँ। फिर वो मेड भी वहाँ से चली जाती है। अब ते मैम ही कुछ कर सकती है। भाई ये डोर नॉक कौन कर रहा है? रुको मैं देखती हूँ। नहीं ते, मैंने मेड से डोर ओपन करने को कहा था। उसने बताया कि कोई ऐसे ही आया है, तुम मत जाओ। नहीं भाई मैं एक बार देखती हूँ। ते रुको। फिर ते जाकर डोर ओपन करती है। मैम वो जंकुक सर बहुत परेशानी में है। उस लीसा ने जंकुक सर के सूप में नशे की गोलियां मिला दी है। आप चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन मैम प्लीज चलिए। पर वो लीजा तो जंकुक की गर्लफ्रेंड है। मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो बस पैसों के लिए उनके घर पर रह रही है। क्या पैसों के लिए? हाँ मैम। फिर वो मेड ते को जंकुक के रूम में ले जाती है। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें इसे नशे की टैबलेट्स देने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो वैसे ही इसके साथ कुछ भी कर सकती हो। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बस मैं एक बार अपने भाई को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो? वो हमेशा मेरा भाई था, तुम्हारा नहीं। हाँ तो तुम डर क्यों रही हो? मैं बस एक कॉल ही तो कर रही हूँ। वो तो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ते वहाँ से जाने लगती है, तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ते प्लीज रुक जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास लेकर चलो? नहीं, बस तुम थोड़ी देर रुक जाओ। ओके ठीक है। ये फोटोज, ये लड़की तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। लगता है तभी ये मुझे अपनी वाइफ समझने लगे। पर पता नहीं क्यों मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर बहुत अपना अपना सा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। जंकुक तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी वाइफ जल्दी मिल जाएगी। तो क्या तुम कहीं जाना चाहोगी, जैसे कि कोई घूमने की जगह? नहीं भाई, मुझे कहीं घूमना नहीं है। चलो ना आज कहीं बाहर डिनर करके आते हैं। ठीक है चलो। ते मैं अभी आता हूँ, जिमिन का कॉल आ रहा है। ठीक है भाई। ते वो कहाँ गया जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तुम्हारा चमचा? कौन चमचा? अरे वही सुगा। अच्छा वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने गए हैं। क्या तुम्हें पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ तो? नहीं कुछ नहीं। तभी सुगा भी वहाँ आ जाता है। हे यू, दूर रहो ते से। हाँ मैं दूर ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मेरे सुगा के पास तुम आई कैसे? रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी जिमिन ते को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि सुगा उसके सामने आ जाता है। भाई ये क्या कर रही हैं? क्या भाई?
हाँ भाई, ये मेरी बहन है। क्या सुगा, ये तुम्हारी बहन है? मुझे लगा कि तुमने इससे शादी कर ली है। अच्छा हुआ थप्पड़ तुम्हें लगा, नहीं तो आज मेरी जान गई थी। तुम्हें किसने बताया कि मैंने इससे शादी कर ली है? इसने बताया मुझे। असिस्टेंट, तुम उस सुगा के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, मुझे सुगा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हाँ, जल्दी बताओ। सर, उसकी एक बहन है जिसका नाम लीजा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो लंदन में रहती है। उसका नाम क्या है? सर, उसका नाम जिमिन है। इसका मतलब ये एक नंबर का प्लेबॉय है। ऐसा करो, तुम उसकी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करो और उसे यहाँ बुलाओ। सर, मैंने ये उसका नंबर भी निकलवा लिया है, कॉल करो उसे। ओके सर। सर, ये लीजिए, आप बात कर लीजिए। हेलो, क्या आप जिमिन बोल रही हैं? हाँ, मैं जिमिन ही हूँ। वो मुझे आपके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बात करनी है। क्या सुगा के बारे में? हाँ, बताओ क्या बात है। वो बात ऐसी है कि उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है और वो आपको चीट कर रहा है। क्या सुगा ने ऐसा किया? मैं आज शाम की फ्लाइट से ही कोरिया आ रही हूँ। क्या जंकुक, तुमने? सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। बाय, मैं चलता हूँ। लीजा, क्या तुम्हारा काम हुआ? नहीं मॉम, अगर वो ते नहीं आई होती तो मैं आज जंकुक से शादी कर रही होती। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम कौन हो? मैं तो ते को लेने आया था। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें ते चाहिए। हाँ, मैंने इसे अडॉप्ट ही इसलिए किया था ताकि ये जब बड़ी हो जाए तब मैं इसके ग्रैंडफादर से इसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मांग सकूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका एड्रेस बता सकती हूँ। क्या जंकुक का मैसेज? शायद इसे फिर अपनी वाइफ की याद आ रही है, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे जरूर जाना चाहिए। लीजा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? और तुमने मेरा फोन कैसे हाथ लगाया? इधर दो मेरा फोन। वो तो बस मैं ऐसे ही। और ये मैसेज, इसने मेरे फोन से ते को मैसेज क्यों किया? मुझे अभी वहाँ जाना होगा। ते कहाँ होगी? हेलो, तुम्हारी बहन को यहाँ किडनैप कर लिया गया है और मैं भी यहाँ अकेला ही हूँ, तो तुम अपने गार्ड्स को मेरी हेल्प करने के लिए भेज दो। क्या मेरी बहन वहाँ? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम आ गए? तुम ते को ढूंढ रहे हो क्या? आप तो ते के डैड है ना? हाँ, बस तुम्हारी नजर में। ये तो मेरी एक अडॉप्टेड बेटी है। ये तो आपकी बेटी जैसी है। हाँ थी तो, पर अब मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे पैसे दे दो और ले जाओ अपनी वाइफ को। हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ते को कुछ मत करना। और ये बेहोश क्यों है? इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत बकवास कर रही थी, बस इसके सिर पे एक रॉड मारी है। क्या तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? हेलो, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तुम्हें जितने भी पैसे मिले हैं मैं तुम्हें उसके डबल दूंगा। क्या डबल? ओके ठीक है। फिर वो गुंडे ते को छोड़ देते हैं। मेरी बहन को जगाओ, मैं तुम्हें ट्रिपल पैसे दूंगा। वो गुंडे ट्रिपल पैसे सुनते ही ते को जगाने की कोशिश करने लगते हैं। जिसने मेरी बहन को पकड़ा है तुम उसे मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। और फिर थोड़ी ही देर में ते को भी होश आ जाता है। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? और ये मेरे डैड को क्यों मार रहे हैं? लगता है ते ठीक हो गई। वो तुम्हारे रियल डैड नहीं है, वो तो एक गुंडा है जिसने तुम्हें किडनैप कर लिया था। क्या? हाँ ते, चलो, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ। ते चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। फिर जंकुक ते को किम मैंसन लेकर जाता है। ये लीजिए आपकी बहन, और मैं चलता हूँ। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे यहाँ छोड़कर? अब यही तुम्हारा असली घर है ते। ये तुम्हारे भाई सुगा और ये तुम्हारे ग्रैंडफादर। क्या भाई? फिर जंकुक वहाँ से जाने लगता है। अगर आप मेरे भाई हैं तो प्लीज मेरे प्यार को मुझसे दूर मत जाने दीजिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और यहाँ तक कि मेरी जंकुक से शादी भी हुई है। शादी? पर कब? ग्रैंडपा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप जंकुक को रोक लीजिए प्लीज। जंकुक रुको। अब क्या हुआ? मैंने तो आपको आपकी बहन दे दी है। जंकुक, अभी हमारी नहीं तुम्हारी अमानत है। जब तक हमें नहीं पता था कि ते की तुम्हारे साथ शादी हुई है तब तक ये हमारी बेटी थी, लेकिन अगर जब हमें पता चल गया है तुम ते को यहाँ से ले जा सकते हो। वो तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह पाएगी जंकुक। सच में? मैं ते को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ग्रैंडपा, सच में क्या मैं ते को ले जा सकता हूँ? देखो, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अपनी पोती को यहाँ से जाने दूँ, लेकिन जब मेरी पोती की खुशी तुम्हारे साथ है
तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। तुम ते को ले जा सकते। ते मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। ते चलो अपने घर। हाँ चलो जंकुक। बाय ग्रैंडपा। बाय भाई, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। बाय ते। एक मिनट जंकुक। हाँ सोगा भाई, क्या हुआ? देखो जंकुक, जैसे तुम मेरी बहन को पहले परेशान करते थे ना, ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई आप क्या बोल रहे हो? ते तुम्हें नहीं पता। सुगा भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ते को नहीं पता? वो मेरे जासूसों ने बताया कि तुम ते को बहुत परेशान करते थे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। जंकुक तो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ सुगा भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। योंजुन, वो सर मुझे माफ कीजिएगा, वो आपने मुझसे कहा था ना कि जंकुक सर के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, तो मैंने आपको ऐसे ही बोल दी। क्या योंजुन, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चला था तो तुम मुझसे पूछ लेते डायरेक्ट, तो सर क्या आप मुझे बता देते? हाँ ये बात तो है, मैं तुम्हें बताता तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। बाय भाई, अपने योंजुन को ठीक कर लीजिएगा। हाँ हाँ जंकुक, बाय। योंजुन, आज तो तेरी खैर नहीं। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। तुम ही थी ना जिसने मेरे फोन से ते को मैसेज किया था? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर ते वहाँ नहीं गई होती तो शायद मुझे आज मेरी ते नहीं मिल पाती। लेकिन ते को परेशान करने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैं जा रही हूँ। ते बेटा, तुम आ गई? हाँ ग्रैंडमा, मैं आ गई। वो जो लड़की अभी गई बेटा, वो कौन थी? ग्रैंडमा, वो एक पागल लड़की थी जिसे आप ते समझ रही थी। ते कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने क्या चली गई, आप तो उसे ही ते समझने लग गई। बेटा बुढ़ापा आ गया है, क्या कर सकती हूँ मैं। जंकुक, तुम मेरी ग्रैंडमा को कुछ मत कहो। ठीक है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को कुछ नहीं कहूँगा। ते तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो तुम पहले का सब कुछ भूल गई थी। अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है तो क्या तुम अभी का सब कुछ भूल गई हो? हाँ मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम कौन हो? प्लीज मुझे मेरे ग्रैंडपा के पास छोड़ाओ। मेरे भाई कहाँ हैं? ते क्या हुआ तुम्हें? मैं तो मजाक कर रही थी। जंकुक, तुम्हारा मुंह देखो कैसा हो गया। ते तुम ना बहुत नॉटी हो। अच्छा ये सब छोड़ो ते, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अच्छा रुको, वो मुझे ना सब कुछ तुरंत ही याद नहीं आया। जैसे कि जब तुमने मुझे मेरे ग्रैंडपा और भाई के बारे में बताया तो मुझे उसके पहले से कुछ भी उनके बारे में नहीं पता था, और सडनली मुझे सब कुछ मेमोराइज होने लगा। ओह अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा तो ये बताओ, मुझे पता चला था कि लीजा भी सुगा भाई की बहन है। अगर वो भी उनकी बहन है तो वो किम मैंसन में क्यों नहीं रहती थी? रुको मैं बताती हूँ। फिर ते जंकुक को लीजा के बारे में सब कुछ बता देती है, और वो दोनों ना हमेशा किम्स मैंसन में रहना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडपा ने उन्हें कभी रहने ही नहीं दिया। अच्छा चलो ये छोड़ो। ते तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखने के लिए और छूने के लिए कितना तरस गया था। मैं जब भी तुम्हें हाथ लगाता वो तुम्हारा भाई सुगा आ जाता था, और वो हमेशा कहती थी मेरी ते से दूर रहो। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो, मुझे जो करना है मैं खुद ही कर लूँगा। मुलाकात जरूरी है, जरूर